डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आजकल जिस तरह के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं। उस महिला हेलो गाइस, देखते हैं सुनने करूँ। हमारा नाम मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, उसका टाइटल यार टाइटल क्या बोले यार, इतना दुख हुआ यार कि तो ये जो सी न्यूज़ थी ये गर्दिश वगैरह कर रही थी, तो कुछ लोगों ने ना जो सीधी सी बात बगैर तो ना मीम्स बनाई हुई थी कुछ इधर, तो हमने समझा ये जिस तरह मजाक वगैरह पर वो जो हम सर्च किया पता चला यार कि इतना बहन के साथ बुरा हुआ यार। वो जब वो पासपोर्टम की वो जो सी है तहरीर पड़ी हमारे, तो यार वो पाँव से नीचे ज़मीन निकल गई और यकीन माने आंखों से आंसू, दिल फट रहा था यार कि कितने वो दरिंदे बेगैरत इंसान है कि जिन्होंने यार इन बहन के साथ किया यार। क्या यार उनकी माँ बेटी नहीं होगी यार कि क्या यार, किस तरह उन्होंने यार, इनको कोई शर्म नहीं है यार। और वो रिपोर्ट में बेचारे का जिस्म छलनी है, क्या क्या डैमेज नहीं। अब वो जो से प्राइवेट से अल्फाज नहीं है यार हमारे पास। और फिर बात करते हैं कि जो सा है इंडिया आपका जो सा सेकुलर है, फिर हमारे ये जो से कुछ लोग दीन पर भी हिट करते हैं, तो दीन ने जो से कहा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अब ये देखो अगर ये कहीं और इस्लामी ममालिक में तो अब क्या करें, पाकिस्तान का भी ये कुछ है नहीं, हालांकि एक्शन लेना चाहिए। अगर अफगानिस्तान में ऐसा वैसा कोई सीन हो जाता है तो इनकी जमात बना करना इनको लटका देते। बाय द वे बात हमें अब इनके जो से हैं इस वीडियो के थ्रू पता लगेगा कि क्या स्टोरी है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये भाई इस वीडियो में बताएंगे। हमें तो शुरू करते हैं इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो तक पहुंचे। इंस्टा फॉलो करें। शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10:53 के आसपास कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फ़ोन पहुँचता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं। उधर से कहा जाता है कि हाँ बात कर रहा हूँ। बात बताया जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो बात हुई थी कि अचानक से तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते फ़ोन कट जाता है, और जब फ़ोन कट जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई बार फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा था। हार थक कर जब कई बार हो जाते हैं तब जाकर उस व्यक्ति ने फ़ोन रिसीव किया। पिता पूछते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या है। तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वो मर चुकी है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता रोने लगते हैं और उस डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर होती है उसकी माँ भी रोने लगती है। इससे पहले कि वो मेडिकल कॉलेज पहुँचते, ये जानते कि हुआ क्या है, इस जानने के प्रयास करते, तब तक ये बात हज़ारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। और जब जिस रूप में पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो, नेता हो या कोई भी हो, हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर ये बात मोबाइलों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँच जाती है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानों की शक्ल में आखिरकार ये कैसा जानवर है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी भौचक के रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता सिटी का एक इलाका है लाल बाज़ार, और लाल बाज़ार इलाके में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनी डॉक्टर होती हैं, और ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास उनकी माँ का उनके पास फ़ोन आता है। माँ अक्सर अपनी बेटी को फ़ोन करके उसके हाल चाल लेती थी। आज भी हाल चाल लिया, बेटी तुम क्या कर रही हो, कैसी हो माँ, तुम रोज़ फ़ोन करती हो, क्या बात है। तो पूछती है, बस ये पूछ रही थी बेटा तुमने खाना खाया नहीं खाया। बेटी हंस कर जवाब देते हैं कि अभी खाना नहीं खाया, अभी खाने खाने का टाइम नहीं हुआ है, टाइम हुआ है राउंड पे जाने का, यानी कि मुझे मरीज़ों को देखने के लिए जाना है और मैं फ़ोन रखती हूँ। जैसे ही मुस्कुराते हुए बेटी ने फ़ोन रखा, माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटी उसकी ठीक है। बेटी अब राउंड पे निकल जाती है, यानी कि वो लेडी डॉक्टर है, ट्रेनिंग ले रही हैं यहाँ पर, और पोस्ट ग्रेजुएट की वो छात्रा हैं। और उसके बाद फिर वो जगह जगह जाकर जो मरीज़ हैं, मरीज़ से मिलती हैं, उन्हें जिसको दवा देनी है, जिसको इंजेक्शन लगाना है, जो भी कुछ करना होता है एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, वो सारी जिम्मेदारी निभाती हैं। उसके बाद
कब रात के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। भूख का टाइम हो रहा था, अपने जूनियर से बातचीत करते हैं कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो जूनियर कहते हैं कि जी हाँ, खाना अभी तो नहीं खाया है, साथ खाते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर अपने जूनियर, जो 2 जूनियर होते हैं, उनके साथ बैठकर इत्मीनान से हंसते हुए मुस्कुराते हुए खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद कहती हैं कि मुझे थोड़ी सी थकन सी हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। यानी कि 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल है, वो लेडी डॉक्टर वहाँ पर आराम करने के लिए चली जाती हैं। और उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि अब 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नज़र पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था। अब सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलग अलग हिस्सों को बहुत बुरी तरह से काटा है, उनमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। आँख हो, मुँह हो या प्राइवेट पार्ट, वहाँ से ब्लड बह रहा है। साथ ही जो उनकी गर्दन है उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। अब ये बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि तुम्हारी बेटी पहले बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो फिर उनसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, यानी कि वो मर चुकी है। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात 11 बजे बातचीत हुई थी, आखिरकार वो बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे जैसे ये घटना की बात लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों में उबाल फैलने लगता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हों या नर्स हों, सब ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं, कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका वो सही नहीं है, मेडिकल प्रशासन की भूमिका वो सही नहीं है, और इस तरह से इस मामले को दबाने का, यानी कि सरकार पर भी उंगलियां उठाई जाती है। ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, उन पर भी उंगली उठाई जाती है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, इसकी CBI जाँच होनी चाहिए। अब इस पुलिस ने आनन फाने नहीं घर वालों को बुलवाया। पिता ने अपनी बेटी को जो अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। बस अब हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात है कि आखिरकार लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव है, 31 साल की जिसकी उम्र है, सभी के साथ इतने प्रिय स्वभाव के साथ वो बात करती हैं, मदद करती हैं, आखिरकार उनको कौन इस तरह से मारेगा, कौन इनका बलात्कार करेगा, कौन इनके शरीर के हर एक हिस्से को अपने दांतों से काटेगा, कौन इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, कौन हो सकता है वो दरिंदा। हर किसी की ज़ुबान पर एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट, इस कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में वायरल होती है तो लोगों में उबाल फैल जाता है। अब लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतरने लगते हैं और हर किसी की बस एक ही मकसद था कि आखिरकार इस घटनाक्रम का जितने जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने फांसी की सज़ा की मांग भी करने लगे। अब जब दबाव बढ़ने लगता है, अब चाहे केंद्र सरकार से हो या अलग अलग राज्यों से हो, जहाँ देखो वहाँ से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ममता बनर्जी भी कहने लगती हैं कि हाँ, इसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह की घिनौनी ये गंदा कृत्य किया गया है, इसमें इसे बड़ी से बड़ा सज़ा मिलनी चाहिए और हम सज़ा दिलाने की पक्षधर हैं। अब चाहे CBI जांच करो या कुछ भी करो, हालांकि SIT का गठन कर दिया गया था। अब SIT पर कहीं ना कहीं इतना प्रेशर था कि इस मामले की जाँच पड़ताल तो करनी ही थी। बारीक से बारीक चीज़ को देखा गया, और जब बारीक से बारीक चीज़ को देखा गया तो एक समान SIT के हाथ लग जाता है। अब उसके बाद CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। करीब 5 या 6 ऐसे लोग थे जो उस सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द घूमते टहलते देखे जाते हैं। तभी SIT को एक ब्लूटूथ, यानी कि एक ईयरफोन जो होता है, जो कान में लगाकर कुछ लोग बातचीत करते हैं, सुनते हैं, वो उसका एक हिस्सा मिल जाता है। अभी किसका हो सकता है, इसी की पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जो CCTV कैमरे के दायरे में आ जाते हैं, उन दायरों में आए हुए लोगों के पास जाया जाता है। सबसे कहा जाता है कि अपना ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है तो एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे उससे कनेक्ट होता है तो उसके बाद फिर पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट वही व्यक्ति होता है, और जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। दरअसल संजय राय जो होता है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है, यानी कि सिविक वॉलंटियर होता है, जिसका काम ही इस हॉस्पिटल में जब चाहें तब आना होता था। किसी न किसी की मदद के रूप में वो यहाँ आया करता था। इस व्यक्ति से जैसे ये ब्लूटूथ कनेक्ट होता है और वो ब्लूटूथ इस लाश के बिल्कुल पास पाया गया था। अब पुलिस के लिए ये प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कुछ बातों को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब इसके बारे में देखा, इसका मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें पॉर्न वीडियो मिल जाती हैं। और जब लोगों ने, यानी कि मीडिया वालों ने इसके घर जाकर बातचीत करनी शुरू की, पुलिस वालों ने इसके परिवार के लोगों से बातचीत करनी शुरू की, तो 55/B शंभुनाथ पंडित रोड का ये निवासी होता है, अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और बहन से इसका झगड़ा था। बहन को इसकी आदतें पसंद नहीं थी। पता चलता है कि ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता है। ये व्यक्ति दरअसल मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो भी देखा करता है। ये व्यक्ति दरअसल चाहे कोई महिला हो
लड़की हो, कम उम्र की हो या ज्यादा उम्र की हो, इससे कोई मायने नहीं रखती। इसकी आंखों को अच्छी लगे बस उसे देखने के लिए कोशिश करता रहता है। इसने एक नहीं कई शादियां कर रखी थी और कई शादी करने के बाद जब बीवी से मन भर जाया करता था तो उसको वो तलाक दे दिया करता, छोड़ दिया करता था। लेकिन एक बीवी उसकी ऐसी भी थी जिस बीवी की उसकी मौत भी हो चुकी थी, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। अब उसकी बीवी मर जाती है लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, इसलिए मामला दब जाता है। खुद को ये बॉक्सर होता है, इसलिए खुद को ये इसकी हष्ट पुष्ट बॉडी वगैरह होती है। साथ ही ये अपना आपको पुलिस वाला बताया करता था, तो आसपास के लोगों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसका विरोध कर सके या इससे कुछ सवाल जवाब कर सके। ये कभी भी इस हॉस्पिटल में आता जाता है, गंदी नज़र रखता था, मोबाइल में गंदी फिल्में देखता था। रात के 11 बजे 8 अगस्त 2024 की रात के 11 बजे ये जाता है। जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे में बात पता चलती है तो इसी ने इस लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत एक बार नहीं कई बार हैवानियत की है। लेकिन एक अखबार, ये जो वेब पोर्टल होता है, मीडिया रिपोर्ट होती है, वो ये छापते हैं कि पहले तो ये हत्या करता है, पहले तो उसको मारता है, बहुत बुरी तरह से यातनाएं देता है। और यातनाएं देने के बाद जिस सेमिनार हॉल में, शायद सेमिनार हॉल में उस लड़की ने, उस डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी की होगी। लेकिन आजकल जिस तरह के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं। उस महिला ने चिल्लाने की कोशिश की होगी, अपील की होगी बचाने की, लेकिन वो आवाज़ें उस सेमिनार हॉल से बाहर जा ही नहीं पा रही होंगी, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाया। और वो उसके साथ वो गंदे पे गंदा काम करता चला जाता है। उसके होठों को काटता है, उसके शरीर के हिस्सों को काटता है, चाहे वो सर से लेके पैर तक अलग अलग हिस्सों को काट कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब थक जाता है तो गला घोंट कर उसकी हत्या कर देता है। मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि पहले उसने उसको मारा, फिर उसके बाद उसने उसके साथ रेप किया था। एक बार नहीं कई बार किया था। हालांकि पुलिस ने इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा लगती है, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो कि हत्या के लिए धारा लगती है, पुलिस ने इन धाराओं में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर लिया है। साथ ही कहीं और साथी तो उसके साथ नहीं थे, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। और मेडिकल रिपोर्ट जो आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी, उसके आधार पर और कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने नहीं थे, हर एक छोटे से छोटे पहलू की जांच की जा रही है। इस व्यक्ति को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट में 23 अगस्त तक इसको पुलिस के रिमांड पर भेज दिया जाता है कि आखिरकार इसने किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि ये शराब पीने का भी आदी है, और उस रात, जिस रात ये मेडिकल में आता है, उस रात भी इसने शराब पी हुई थी। और मेडिकल में कहीं भी घूमने की इसको इसलिए परमिशन थी क्योंकि ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका, यानी कि सिर्फ वॉलेंटियर की ग्रुप में भूमिका में था, इसलिए कोई रोक नहीं टोक नहीं। और इसने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस घटना की गूंज करोड़ों मोबाइलों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है कि एक लेडी डॉक्टर के साथ उस व्यक्ति ने किस तरह का घिनौना कृत्य किया है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि किसी पर भी एकदम से भरोसा ना किया जाए। और जिस तरह से इस व्यक्ति के चाल चलन अच्छा नहीं था, तो कम से कम किसी को तो पुलिस को बताना चाहिए था। और कम से कम जो मेडिकल प्रशासन है, ये हॉस्पिटल है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि अपनी डॉक्टरों के प्रति इस तरह से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। और ये जितने भी देश में मेडिकल कॉलेज हैं या और ऐसी जगह पर हैं जहां पर महिलाएं रात में काम करती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम होने चाहिए। अगर काश कड़े सुरक्षा के इंतजाम होते तो शायद ये इस लेडी डॉक्टर की कतई हत्या नहीं होती, और इतनी निर्मम तरीके से इतनी यातनाएं देने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। अल्फाज नहीं है, यानी ये रिपोर्ट है, तो जो जिस बहन पर बीती होगी, तो ये तो बेचारी आप जिंदा सालम और सही सलामत, जो ज़ाहिर सी बात है इंसान है, और उस पर ये बीती तो देख लो यार। उसने अपने आप को आवाज़ें दी होंगी, मुझे बचाओ, लेकिन नहीं, कि सेमिनार हो तो कितना बड़ा होता है, पर कितने लोग, अभी तो एक का पता लगा है, एक ने जिंदगी इतनी। कहने का मतलब ये है कि नफ्स नफ्सी का आलम है, हर किसी को अपनी अपनी होती है। पर इन्होंने उस्मान भाई ने बहुत अच्छी बातें की कि आपको यार जब पता लग रहा है इसका चलन अच्छा नहीं है, क्योंकि मसलन वो कैसी नज़र रखता है ये वो, तो जब उसकी वीडियो कह रहा हूँ, जब उसके मोबाइल को पकड़ा गया है तो वहाँ से वो बड़ी गंदी वीडियो मिली है। फिर इसका जब जांचकारी हुई है, फिर उसने कई शादी की है, कई यानी अपना मकसद निकाल कर औरतों को यूज़ करके यानी तलाक दे देता था। और एक पता चला कि कहीं को एक अपनी बेबी को उसने मार भी दी है, और वो कहते हैं कि मरी नहीं, इसने मारा है।
तो यार ऐसा दरिंदा इधर टमका रहा था, फिर रहा था, वो अपने आप को पुलिस कहता और किसी की हिम्मतें नहीं होती थी इसको कुछ कहने की, यानी कोई ये भाई पुलिस वाला भी है कि नहीं यार तेरा क्या काम है क्या नहीं। फिर यकीन माने इसके बाद जो सी है ना बहनों जो सी मिलाऊं, यानी इंडियन में कहते हैं, और इधर जो सी हैं हमारी बहनें यार इस वाक़े के बाद बहुत ही परेशान हो गए, उनके पेरेंट्स जो सी बहुत परेशान हो गए। आप यकीन माने पाकिस्तान के सोशल मीडिया में इस बहन के इस डॉक्टर साहिबा का जो के बारे में बड़ी दुख का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए, और बहुत यानी पॉजिटिव जो है। हालांकि देख लें पाकिस्तान और इंडिया के मामला कैसे हैं, पर यकीन माने ये एक दफ़ा हमने इग्नोर किया, दूसरी दफ़ा तीसरी हमने देखा यार है क्या खबर है यार, ये वो देखा तो यार ये दिल जो है वो छलनी हो गया यार कि किस तरह इस बहन को यार किया, बेचारी किस तरह किया होगा यार उसकी। वो कह रहे हैं कि कोई गर्दन ये देखिए गर्दन कितनी हार्ड है यार, एक बंदे की उंगली टूटे ना तो वो बंदा यार सो नहीं सकता, यानी बैठ नहीं सकता। उस बहन की पत्नी क्या उन्होंने यार चीजें तोड़ी हैं यार, आंखों से यार खून आ रहा है, प्राइवेट पार्ट से का बेचारे का खून आ रहा है यार, है ये गर्दन उनकी बेचारे की तोड़ी है। किस तरह के जानवर हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो यार ये कहने का मकसद ये है कि जिसमें अल्लाह का डर हो ना, जो ऊपर वाले का डर रखते हैं ना, वो तन्हाई में भी रहता है, यानी सेफ रहता है, यानी वो डरता है, यानी कहते हैं शैतान से। अल्लाह ने औरत के लिए जो पर्दा रखा है तो फिर सही रखा है, क्यों रखा है कि अपनी सेफ्टी औरत को करनी चाहिए यार। बात ठीक है, इस हादसे के बाद काफी औरतें ना पर्दे का आप ठीक कह रही हैं, मगर मैंने अब वीडियो जब देखी है ना, मेरा दिल खुश भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ मुस्लिम। वो इसलिए कि वो कह एक इंडियन को जो सी बहन थी वो कह रही है कि मुझे यहाँ अरसा हुआ रहते हुए, और जो सी हैं या मुस्लिम के जो सी हैं वो भाई कह लें लड़के कह लें, जो वो इतना रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं, नज़र उठा कर नहीं देखते ऐसे वगैरह, और वो बड़ा प्राउड से वो बता रही थी उनको। तो कहने का मकसद ये ठीक है, पर्दा भी हमें करना चाहिए। देखें आज जिस तरह दरिंदगी की तरह उनकी नज़रें वगैरह, पर ये बात है ये तो डॉक्टर थी ना, अस्पतालों में तो आपके सामने है, कुछ मैंने कुछ देखा, मैंने कहा माशाल्लाह वो बारे में भी अपना काम वगैरह करते हैं, कुछ नहीं करते, पर वो देख रहे हैं उनके प्राइवेट रूम होते हैं। अब रूम में तो देखो एक बंदा चला गया, किसी दूसरे की तो हिम्मत नहीं है ना, मगर एक बंदा कैसे चला गया इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम होना चाहिए। मैं अब इस हादसे के बाद काफ़ी लोग काफ़ी मुताद हो जाएंगे, और काफ़ी हॉस्पिटल्स में ना मुझे लगता है रात की ड्यूटीज़ में तो औरत जो है ना यार ये देखो कहने का मकसद ये है इनको सिक्योर दो यार, सिक्योरिटी आनी चाहिए। अब ये बात है कि अगर देखे इस्लाम तो जिनसे सख्त जो सी सजाएं हैं, अगर ये सोशल मीडिया पे ऐसे उनको एक सजा दी जाए ना तो उनको लग पता जाए, पर वो देनी किसने है, देनी किसी ने भी नहीं है। पर ये है कि उस बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके घर वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और उसका अबरतनाक निशान बनाया जाए ताकि लोग इससे पकड़कर इबरत हासिल करें। तो हमारी बहुत सी जो सी हैं नेक तमन्नाएं हैं उनके वालिदैन के लिए, और बहुत जो सी हैं अफसोस है उस बहन के लिए कि उस बहन के साथ बहुत बुरा हुआ, और हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो ये था आज का रिएक्शन, और आप अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो